चुके हैं। ये तीसरी बार हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो पीएम राहत योजना है वो जैसे कि ये जानकारी आपको मिली गई होगी कि मुख्यतः जितने भी जो जिनका भी एक्सीडेंट या कोई भी राहगीर का किसी का भी एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको सर्वोच्च और बहुत ही तीव्र गति से मदद मिल सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई है। तो इस स्लाइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के अंदर, तो उसमें ये है कि कब ये इसको कैंसिल डिक्लाइन करना गोविंद। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख रहे हो तो इस स्कीम का नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस और लॉन्च का है। ये लॉन्च लगभग 13 फरवरी को लगभग हुआ था। हाँ, 19 फरवरी से इम्प्लीमेंट हुआ था। अब जो इस स्लाइड के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो है कवरेज और एलिजिबिलिटी। जो नीचे के जो 6 खाने देख रहे हो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें इतना ध्यान रखना है, जो बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर जो लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट जो होगा वो किसी भी मोटराइज्ड व्हीकल से होना चाहिए। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर उसकी डेफिनेशन है, साइकिल से एक्सीडेंट होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। मोटराइज्ड व्हीकल से एक्सीडेंट होना चाहिए। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये होना चाहिए कि जो विक्टिम है वो 24 घंटे के अंदर अस्पताल के अंदर ये अप्लाई वाले पे टिक करके डिक्लाइन कर दो। नेक्स्ट वाले उसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो विक्टिम है ही शुड अराइव एट हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट, है ना। 24 घंटे के बाद अगर वो हॉस्पिटल के अंदर आके अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है तो वो फिर इसमें स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्सीडेंट या जैसा जो भी रहेगा उसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वो रोड पर होना चाहिए। वो इस तरीके से कोई अगर घर के अंदर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई गिर गया या कुछ, वो इसके अंदर बिल्कुल भी कवर नहीं। ये 3 मेन चीज़ हैं। उसके अलावा क्या है कि ये आपको मालूम है हमारी आईईसी के अंदर भी दिख रहा है कि 1.5 लाख रुपए तक का कवरेज है हर विक्टिम के लिए। जो पीएमजेवाई के जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड के अलावा 1.5 लाख रुपए पर विक्टिम का कवरेज। उससे इट डजेंट मैटर कि उसके पास आयुष्मान कार्ड है या आयुष्मान कार्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इट डजेंट मैटर कि वो इंडियन नेशनल है या फॉरेन है, कोई भी हो, उसकी अगर वो व्यक्ति जो मैंने 3 आपको बात बताई, एक्सीडेंट हुआ, रोड पर हुआ, मोटरसाइकिल से हुआ और 24 घंटे के अंदर वो आ गया, अगर वो आ रहा है तो वो कहीं का भी नेशनल हो, आपको उसको सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एक चीज़ और सब इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये 1.5 लाख तक के पैकेज है वो 7 दिन तक आप उसको इसके अंदर कवरेज में रख सकते हो। इसके बाद का अगर वो होगा तो इसके बाद या तो अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड से वहन करेगा वो, नहीं तो फिर उसको आपको नेक्स्ट उसमें रेफर करना पड़ेगा, नहीं तो स्वयं से वहन करेगा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड वुमेन। नेक्स्ट तो जो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ये हम लोग जो है वो है, और इसके अंदर मेन जो उसके काम है वो इस स्लाइड में और इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये चीज़ मेन ध्यान इसमें रखी हुई है कि क्या क्या इसके वो काम है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमको पहले हॉस्पिटल्स को चिन्हित करना है। जो हॉस्पिटल्स पहले से ही आयुष्मान के अंदर इम्पेनल्ड हैं वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं, वो ऑटोमेटिकली पीएम राहत के अंदर इम्पेनल्ड हैं। जो नहीं है उनको नॉट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बोलते हैं, और अभी उस टर्मिनोलॉजी को चेंज करके कर दिया अदर हॉस्पिटल्स। तो उनका एक अलग मैकेनिज्म है, वो भी जो राहत है वो उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उसको क्लेम रेस करने का और क्लेम पे होने का, प्रियोड जनरेट करने का एक अलग मैकेनिज्म है, वो आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे। बाकी जो काम है कि हमको पब्लिक अवेयरनेस, मतलब आप ही को जो अभी कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, ये इस प्रकार के काम है कि जो दूसरी जो विभाग हैं उनके साथ समन्वय बिठाना है, वो हमारा इधर पे काम है। तो ये इसमें से कुछ इस प्रकार से काम बताया। नेक्स्ट स्लाइड। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जो भी आप केस जो प्रियोड जनरेट कर रहे हो वो जेन्युइन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में ये कि जो पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है जो 112 से, और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, और जो
ये रोड एंड ट्रैफिक मिनिस्ट्री है, उन सब से समन्वय स्थापित करने का काम करना है। ये स्लाइड आपको लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, अब ये इसके अंदर जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये वो वाले हॉस्पिटल जो डेजिग्नेटेड है उनको तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो अगर नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है तो उनको किस प्रकार से इसमें आपको मरीजों को राहत देनी है, तो उसका एक छोटा सा इसमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि यूएमपी एक पोर्टल होता है ना, वो पोर्टल भी हमको बताएंगे। और यूएमपी पोर्टल के ऊपर से अपना क्रिएट करना है, एचएफआर आईडी के थ्रू अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। जब वो लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा तो फिर एचईएम पोर्टल के ऊपर अपने हॉस्पिटल को इम्पैनल करना है, और उसमें भी आपको उसके बाद आपको जितनी भी अपने हॉस्पिटल की जानकारी है वो सब जानकारी प्रोवाइड करना है। उससे आपको टीएमएस पोर्टल के लिए आईडी मिल जाएगी। फिर टीएमएस पोर्टल पे प्री ऑथ जनरेट करना है, और फिर जिससे आप प्री ऑथ जनरेट करेंगे, जिससे आप पेशेंट को बताएंगे, उसी से आप क्लेम भी अपना जनरेट कर पाएंगे। क्लेम भी उसी के ऊपर से रेज करना है आपको। तो सिंपल प्रोसेस अभी आपको उसमें आपको हम पोर्टल दिखा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इन शॉर्ट जो मैंने अभी आपको बताया वही इसके ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर। इसमें इस फ्लो चार्ट में वही बताया हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के अंदर जो विक्टिम है या विक्टिम के रिलेटिव है वो लेकर आ सकते हैं, या फिर कोई पेडिस्ट्रियन जो पासिंग बाय हो रहा है अगर वो लेकर आता तो उसको हम गुड समैरियन बोलते हैं, या फिर पुलिस खुद ही लेकर आ सकती है। ठीक है, दूसरा उसमें ये है कि हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंचना है तो एम्बुलेंस से आ सकता है, या फिर वही खुद के व्हीकल से आ सकता है, कुछ समैरियन लेकर आ सकता है, रिलेटिव पुलिस कोई भी उसको लेकर आ सकती है। फिर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट पार्ट है, यहाँ पे आप लोगों का काम आता है। हॉस्पिटल दो टाइप के हैं, डेजिग्नेटेड और अदर्स। डेजिग्नेटेड में बता चुका हूँ, अदर्स में बता चुका हूँ। अब बात ये होती है, आपने प्री ऑथ जनरेट कर दिया है ना, आपने पेशेंट की जानकारी भर दी। पेशेंट की जानकारी पोर्टल से भरनी है, वो पोर्टल में भी हम आपको बताएंगे कैसे भरनी है वो जानकारी, है ना। अब बात ये आती है कि फिर आपने क्लेम, ये सब पूरा प्रोसेस हो गया है, आपने ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद आपने क्लेम जनरेट किया। अब क्लेम जब आप जनरेट करोगे तो क्लेम का अगर जो व्हीकल है वो व्हीकल अगर इंश्योर्ड है तो क्लेम ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है जीआईएस के ऊपर, और उधर से वो पेमेंट करते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है वो आपका पेमेंट करेगी। अगर बाई चांस जो व्हीकल है वो अनइंश्योर्ड है तो इन दैट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, जो डीसीज हैं, उनके पास डाइवर्ट हो जाएगा और वो लोग आपको फिर पे करेंगे। तो ऑन द होल इन द एंड बात ये है कि आपका पेमेंट होगा। बस ये मैकेनिज्म है कि जो इंश्योर्ड है उसका इस वे से होगा, जो अनइंश्योर्ड है वो इस वे से होगा, और जो पेमेंट है वो आपको 10 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो ऑटो अप्रूवल हो जाता है विथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ये है कि की कंफर्ट जो मैं अभी आपको पूरा बताया हुआ है वही इसके अंदर फिर से एक बार समराइज किया हुआ है कि इस प्रकार के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं वो है। फिर ये जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वो मध्य प्रदेश का जो जीआईएस पोर्टल है उसके ऊपर लॉग हो चुके हैं, ये कितने डेजिग्नेटेड हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के जो मैप है उसके ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर हर जितने भी हो चुके हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो इम्पैनल वो लॉग हो चुके हैं, मैप के ऊपर शो हो रहे हैं। फिर उसमें जो जब एक्सीडेंट होता है तो फिर कौन सी एम्बुलेंस रहेगी, कौन सी एम्बुलेंस किस जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो जो चिन्हित होगा उसके अंदर उसको भेजना है, वो डेजिग्नेटेड है, नॉन डेजिग्नेटेड है, एम्बुलेंस से उसका इंटीग्रेशन होगा। ये सब काम भी हो चुका है पूरी तरीके से। योजना पूरी लॉन्च होगी मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी तरीके से वर्किंग है योजना इस समय। फिर जो थर्ड में जो ये बताया हुआ है कि जो टीएमएस इंटीग्रेशन है, जो अभी आपको मैंने बताया, अभी हम आपको टीएमएस पोर्टल खोल के भी बताएंगे कि कैसे आपको प्री ऑथ जनरेट करना है, मतलब कैसे आपको पेशेंट को पोर्टल पे आईडी क्रिएट करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्लेम का प्रोसेस मैं आपको पिछली वाली स्लाइड में बता चुका हूँ। ठीक है, आइए, ये करंट स्टेटस है इस समय मध्य प्रदेश का। डेजिग्नेटेड 1863 हॉस्पिटल हैं वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 1828 हैं वो नॉन डेजिग्नेटेड हैं। उनमें भी 3 कैटेगरी हैं, ABC, जो A कैटेगरी के अंदर ऑर्थो और पॉलीट्रॉमा के जो हॉस्पिटल्स हैं वो रहते हैं, B के अंदर बाकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते हैं, और C वाले सिंगल स्पेशलिटी रहते हैं एक्सेप्ट ऑर्थो। आगे वाली स्लाइड के अंदर आप देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड,
ये एक क्रिस्प डाटा है, ब्रीफ डाटा है। एबीसी कैटेगरी के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने हॉस्पिटल्स हैं और उनका ग्रैंड टोटल। तो आप देख सकते हो ऑफकोर्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है 4 वो टॉप पर है। ये टॉप मोस्ट स्लाइड है। जो जितने भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर टॉप पर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड ये लीस्ट, नेक्स्ट स्लाइड ये लीस्ट जिनके पास सबसे कम है इस समय मैयर, अशोकनगर, मऊगंज, पन्ना, इनके अंदर सबसे कम हॉस्पिटल्स हैं जो कि डेजिग्नेटेड हैं। नेक्स्ट, अब ये वाली स्लाइड के अंदर ये यही बता रहा है कि 112 जो था जो कि एनएचएम द्वारा मतलब 108 जो सिस्टम था जो कि एनएचएम द्वारा गवर्न था वो 112 के साथ इंटीग्रेटेड हो चुका है। इसको IERS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। और यही चीज़, ये जो API है इसी को यूज़ करके ये ईडार मतलब ये बताएगा कि कौन सी एम्बुलेंस को किधर पे कहाँ पर जाना है। और साथ में जब हॉस्पिटल TMS जनरेट करेगा या पुलिस वो आएगी तब ईडार भी क्रिएट करने के अंदर मदद करेगा। ये ईडार मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक FIR है शॉर्ट में। तो इसके बाद इसमें स्लाइड के अंदर ये जानकारी है कि अभी तक हमारे पास कितनी एम्बुलेंस है। मध्य प्रदेश में लगभग 1002 एम्बुलेंस है जिनके अंदर ये एक्टिव लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दोनों तरह की एम्बुलेंसेस हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 4166 हैं EMTs और 451 ड्राइवर्स की ट्रेनिंग अभी तक पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें अब ये जो इसके ऊपर थोड़ी सी बात चल रही है। टोटल जो मैंने आपको बताया 1.5 लाख रुपए तक का जो 1.5 लाख रुपए तक का जो आपको जो पर विक्टिम राशि आवंटित की गई है तो उसके उपयोग के लिए ये पैकेजेस और प्रोसीजर्स बताए गए हैं। 126 पैकेजेस, इसका HBP पूरी तरीके से अलग बनाया गया है NHA द्वारा। उसके अंदर 126 पैकेजेस हैं, 301 प्रोसीजर्स हैं। इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन चल रहा है। जैसे ये कंफर्म होगा तो हम ग्रुप के ऊपर भी आपको कंफर्म करेंगे। और अगर आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आपको TMS के ऊपर सारे ये प्रोसीजर तो सब लाइन लिस्टेड दिखाई देंगे। जो भी आपको उपयोग में करना है वो आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इसी उसमें अब TMS के उसमें आ गए हैं तो मैं आपको ये बताना थोड़ा सा इसमें ज़रूरी समझूंगा कि इसमें कोई भी मरीज अगर अपने पास आता है तो उसमें क्या 2 तरीके के पैकेजेस होते हैं। गोल्डन आवर पैकेजेस होते हैं और एक उसके बाद के जो पैकेज 1.5 लाख के जो पैकेज है उसके बाद के रहते हैं। तो कोई भी मरीज जब आपके पास आता है आप उसको TMS के ऊपर इम्पैनल करते हैं तो तुरंत आपको 2 पैकेजेस खुल जाते हैं जिनको गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर इसलिए बोलते हैं कि जो पहला घंटा है वो गोल्डन आवर है किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए। तो जो पेशेंट को स्टेबलाइज करने के जो 2 पैकेजेस हैं उनको गोल्डन आवर पैकेज बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बताएंगे आपको। और वो 24 आवर और 48 आवर्स के हैं। अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो 48 आवर्स तक के लिए रहेगा, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो 24 आवर्स तक के लिए रहेगा। और उसके बाद आपके जब एक बार पुलिस ये चीज़ कंफर्म कर देगी, जैसे ही आप TMS पे जनरेट करेंगे पुलिस को भी उससे सूचना जाएगी। पुलिस को जो सूचना जाएगी वो ईडार के फॉर्म में जाएगी। पुलिस उस चीज़ को रेक्टिफाई करेगी, कंफर्म करेगी कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो रोड पर ही हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो व्हीकल से ही हुआ है, ये जो घटना मरीज बता रहा है वो घटना सत्य है। जब पुलिस इस चीज़ को सत्यापित कर देगी तो ये TMS के ऊपर ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही वो ग्रीन हो जाएगा तो आप गोल्डन आवर से आगे के पैकेज आपके लिए ओपन हो जाएंगे जो कि 1.5 लाख के पैकेजेस हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 126 पैकेज हैं, उनके अंदर 301 प्रोसीजर्स। ठीक है, समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट, ये एक शॉर्ट स्टेटस है अभी 83। हाँ, अभी 83 है। हाँ, ये अभी इसमें जो ये TMS का ये है इसमें अभी परिवर्तन हो गया। इसमें जो आपको 25 रिक्वेस्ट रिसीव दिख रही हैं ये बदल के अब 83 हो गई हैं। ठीक है, इसमें से जो अप्रूव्ड 5 दिख रही हैं ये बदल के अब 24 हो गई हैं। ठीक है ना। अप्रूव का क्या मतलब है? अप्रूव का ये मतलब है कि पुलिस ने इसको रेक्टिफाई कर लिया है, पुलिस ने इसको सत्यापित कर दिया है कि ये जो घटना है वो घटना सत्य है। तो अब जैसे ये अप्रूव हो जाएगी, इसमें से 25 हो गई तो अब इनके लिए 25 के लिए पैकेजेस खुल जाएंगे। ठीक है, जिसमें पुलिस ने जैसे इसमें 7 रिजेक्टेड दिख रहा है तो जिस चीज़ को भी पुलिस ये डिनाई कर देगी कि नहीं ये घटना गलत है या नहीं हो पा रही तो वो रिजेक्टेड के अंदर आ जाएंगे, है ना। और जो लास्ट वाला आप देख रहे हो डिस्चार्ज फ्रॉम द स्कीम, तो अगर बाई चांस पुलिस उस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर पाती है या
उसमें उसके कुछ कारण है कि पुलिस इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पाती। डिनाई क्या आस्क टू स्टार्ट एआई कैंपेन, ये क्या डिनाई है ना। तो अगर पुलिस किसी भी प्रकार से, इसमें ये होता है कि पुलिस ने उस घटना को सत्यापित करने से चूक गई, तो वो पेशेंट ऑटो डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब उसके बाद उसको आगे के पैकेजेस वो नहीं मिल पाएंगे। अब जो गोल्डन आवर पैकेज है उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो वाले इस लास्ट कॉलम टैब में दिखाई देंगे। नेक्स्ट, ये पोर्टल है ईडार, ये पुलिस का पोर्टल है, ये इस प्रकार से दिखाई देगा कि हाँ, आप इसके अंदर से जो ये जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम है, ये टीएमएस आईडी जो हम क्रिएट कर रहे हैं उनको भी दिखाई देगी, ये है ना। और कब का एक्सीडेंट टाइम और ये पूरा का पूरा इस प्रकार से ये जानकारी पुलिस की उस पर भी दिखाई देगी, जिसको वो फॉलो करते हुए जो आपने जानकारी भरी हुई है उसको देखते हुए कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, उसको वो इन्वेस्टिगेट करेगी। एक बार वो कंफर्म करेगी तो हमको वो हमारे आपके टीएमएस उस पर पोर्टल के ऊपर ग्रीन दिखाई देगा। नेक्स्ट, क्लेम सबमिशन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वही चीज़ इसके अंदर फिर से बताई है कि किस प्रकार से जब डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद आपको टीएमएस पोर्टल के ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपने पेशेंट के उसमें किया है, वो आपको सब इसमें अपलोड करना। सेम जैसा हम पहले प्रोसेस करते थे बिल्कुल वैसे ही वो पीपीडी के ऊपर आएगा, पीपीडी देखेगा, सीपीडी देखेगा, उसको अगर आपका क्लियर होगा तो आपको पेमेंट होगा। 10 दिन के अंदर पेमेंट करना ज़रूरी है, नहीं होगा तो ऑटो अप्रूवल होगा, विथ इंटरेस्ट होगा। लास्ट वाला जो आप देख रहे हो फंड, जो फंड आपको मिलने वाला है, वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इंश्योर्ड है व्हीकल तो जीआईसी के थ्रू मिल जाएगा, अगर अनइंश्योर्ड है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, ये जो आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का जीआईएस पोर्टल है उसके ऊपर सबकी जियो स्पेशल मैपिंग हो चुकी है हॉस्पिटल्स की, और जो हॉटस्पॉट जो हैं, जो जिनके आजू बाजू मतलब जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और उनके आजू बाजू कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उनकी दूरी कितनी है, वो मैपिंग हो चुकी है। हॉस्पिटल की 3 कैटेगरीज हैं, वो मैंने आपको बता दी, ABC ना। और पूरा जो जीआईएस का मैटर मतलब ये है कि इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के लिए और फ्यूचर प्लानिंग कैसे करना है, किस एरिया में हॉस्पिटल्स कम है वहाँ पे हॉस्पिटल ओपन करना है, या क्या डिस्टेंस है, क्या कितनी एम्बुलेंस की संख्या है, उसका एनालिसिस करते रहने के लिए रखा गया है जीआईएस पोर्टल को। ये जीआईएस पोर्टल का नेक्स्ट, ये जीआईएस पोर्टल का ही वो है, एक स्लाइड रखी हुई है। जैसे ये सबसे पहले वाले में मैपिंग ऑफ द ऑल डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, दूसरे वाले में है मैपिंग ऑफ ऑल ए कैटेगरी वाले, बी कैटेगरी वाले, सी कैटेगरी वाले, ये आप भी देख सकते हो। फिर उसके नेक्स्ट स्लाइड, ये भी उसी तरीके से है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप हॉस्पिटल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब कुल मिला के आपको एक वो बता देते हैं पोर्टल की, अरे वो जो रजिस्टर करना वो बताऊंगा, वो कैसे रजिस्टर करना वो तो बहुत जरूरी है ना। जो एक बार पोर्टल बता दो कैसे रजिस्टर करना है, पीपीटी बता है तो वो